ओम नारायण हरण महादेव जय वटु भैरव मैं आचार्य राकेश मिश्रा ज्योतिषाचार्य वास्तु शास्त्र तंत्र में विशेषज्ञ ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार दोनों के अध्ययन कर ज्योतिष के द्वारा वास्तु शास्त्र दोष वास्तु दोष तो बहुत कम ही व्यक्ति को यह जानकारी होती है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में कुंडली की आवश्यकता पड़ती है या कुंडली के द्वारा ग्रह दोष और ग्रह जनित दोष से निवारण कर अपने जीवन को उन्नति प्रदान किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार आपके घर की भी कुंडली बनती है, घर की भी कुंडली निर्माण होती है। तो जिस प्रकार हम अपने कुंडली को देखकर और अपने जीवन में आए हुए कष्टों का निवारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम जिस घर में रहते हैं उस घर के दुष्परिणाम के भी मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और वो दुष्परिणाम किस प्रकार दूर होगा, कभी कभी ऐसे होता है उस घर में वृद्धि नहीं हो पाती है। कारण क्या है? तो यह कारण और निवारण यही है कि जिस प्रकार हम अपना कुंडली निर्माण कराते हैं और कुंडली निर्माण कराकर उस कुंडली में द्वादश भावों में देखते हैं कि किस भाव की स्थिति क्या है, किस भाव से क्या उन्नति होता है, ठीक उसी प्रकार जिस समय आप गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश का जो समय है उस समय को अंकित करके एक गृह कुंडली बनाइए, किसी ज्योतिष के द्वारा बनवाइए और गृह कुंडली बनवा करके क्या कीजिए, उस गृह कुंडली में अपने भाग्य को देखिए कि आपका भाग्य क्या कहता है। जिस प्रकार हम अपने कुंडली में लग्न, धन, भाई, सुख, विद्या, शत्रु, पत्नी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार गृह कुंडली में भी होता है। और उस गृह कुंडली को देखकर कहीं आपके गृह कुंडली में काल सर्प योग दोष तो नहीं है, कहीं आपके गृह कुंडली में विनाश योग तो नहीं है, कहीं आपके कुंडली में ग्रहण योग तो नहीं है, कहीं आपके कुंडली में कोई ऐसा दोष तो नहीं है। यदि ऐसा दोष है तो जिस प्रकार हम उपचार करते हैं अपने कुंडली का, ठीक उसी प्रकार अपने गृह दोष का भी, गृह जनित दोष का भी कुंडली बनाकर उसमें स्थित ग्रह को जानकर अपने गृह का भी निर्माण करें, अपने गृह का भी सुधार करें। इससे आप पाएंगे कि आप अपने घर में जब हैं तो आपको शांति, उन्नति, धैर्यता और विकास की अनुभूति होती है। बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति को देखे हैं हमने जो कुंडली के साथ साथ अपने गृह कुंडली को बनवाता है और गृह कुंडली को बना करके उसके अनुसार अपने घर में पूजन पाठ कराता है। बहुत सारा हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में अशांति क्यों रहती है, कारण क्या है? बहुत सारा हम प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी हमारे घर में ऐसी समस्याएं क्यों रहती है, क्या कारण है? हर एक दोष जिस प्रकार कुंडली में होता है, जैसे लग्न से दोष, किसी किसी घर में देखते हैं अकाल मृत्यु बहुत होती है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड कैंसर होता है, बहुत सारा कम एज में ही बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु होती है। कारण क्या है भाई? सब कुछ पूजा पाठ होते रहता है फिर भी लोगों की मृत्यु होते जाती है, लोग कष्टमय स्थिति में हैं, रोग से ग्रसित हैं आपके घर में, कारण क्या है? तो 90% लोगों को यह कारण पता नहीं चलता है, जिस कारणवश वो भोगते जाते हैं, अंत में वह विनाश के कगार पर हो जाते हैं व्यक्ति और अंत में विनाश भी हो जाता है। तो अब विनाश नहीं होने देना है, अपने आप को जागृत करना है, शिक्षित बनाना है, क्योंकि शिक्षा ही सारा चीज का जड़ है। यदि आप शिक्षित हैं तो हर एक विषय बिंदु पर विचार करेंगे। यह विचार नहीं पड़ा किसी अच्छे ज्योतिषज्ञ वास्तुशास्त्रज्ञ से राय लेंगे। क्या कारण क्या है? जो पूर्ण उस वास्तु शास्त्र में परिपक्व हो, वास्तु शास्त्र को जानता हो,
वास्तुशास्त्र को समझता हो, कहीं अध्ययनशील हो, ये नहीं कि किसी के साथ रहकर कोई वास्तु सीखा हो, उससे कुछ नहीं होगा। प्रमाणिक ग्रंथों के द्वारा जो अध्ययनशील व्यक्ति हो, वैसे वास्तुशास्त्रज्ञ के पास जाएं और उसके बाद आप अपने घर का, अपने गृह का एक चक्र बनवा कर अपने घर को शोधन करें, अच्छे से जान समझे, तब जाकर आप निदान करेंगे, तब आपको सटीक इलाज, सही प्रयोग, सही शांति का अनुभव होगा। अन्यथा आप धीरे धीरे से पतन के गार पर जाएंगे, आपके बाद दूसरा जनरेशन ठीक उसी प्रकार भोगेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि अपना जनरेशन, अपने द्वारा आने वाले जनरेशन को शांति प्रदान, सुरक्षित कर दें। क्योंकि हम असुरक्षित हैं तो हम असुरक्षित में अपना जीवन व्यतीत कर लिए, आगे वाला जो जीवन आए वो असुरक्षित ना हो, इसलिए सुरक्षा प्रदान करना हर एक गार्जियन का कर्तव्य बनता है। क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति, जो माता पिता अपने पुत्र, अपने आने वाले जनरेशन की सुरक्षा नहीं करते, वो माता पिता हो, बाप दस शत्रु के समान होते हैं। कहा गया कि रीनम रीन कर्ता पिता शत्रु माता च व्याभिचारिणे, अब पंडिता पुत्रो सज्ञो, अर्थात कर्ज लेकर मर जाने वाला पिता भी शत्रु के समान होता है, और माता भी विचारने, और माता भी जो बिना विचार कुछ कार्य करते वो भी शत्रु होती है, और पुत्र भी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पुत्र भी पिता का शत्रु ही होता है। तो अपने पुत्र और अपने परिवार को शत्रु मत बनाइए, अध्ययन कराइए, अपने पुत्र को पढ़ाइए लिखाइए, पढ़ा लिखा करके हम सही योग्य बनाइए। फिर भी आप नहीं सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वास्तव में, आपके घर में कहीं ना कहीं दोष है, कुछ ना कुछ दोष है। क्योंकि बहुत सारा लोग इस तरह हम देख रहे हैं कि कुंडली से ज्यादा अपने गृह दोष से परेशान है, और 90% वास्तुशास्त्र लोग इस चीज को बढ़िया अच्छा से जान नहीं पाते हैं, जिस दोष के कारण सभी लोग बहुत ही कष्टमय स्थिति पाते हैं। तो इस कष्ट से निवारण करना है, इस कष्ट से निवारण पाना है, तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्र को बुलाएं और वास्तुशास्त्रज्ञ से बुला करके अपने घर का अध्ययन कराएं, शोधन कराएं। बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन सबसे आसान और साधारण प्रकार यह है कि यदि आप जिस समय आपके गृह प्रवेश होता है, जब आपके घर भोज करते हैं, तो जो प्रवेश का जो समय है वो समय निकाल लीजिए, वो समय ले लीजिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दे दीजिए, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली बनाइए, अपने घर की कुंडली बनाइए, और उस कुंडली के द्वारा ये जानकारी कीजिए कि कहीं हमारे घर में वास्तु में कोई दोष तो नहीं है। वैसा ही एस्ट्रोलॉजर ये चीज बता सकता है, जो वास्तु और ज्योतिष दोनों जानता है वही इस चीज को बता सकता है, नहीं तो केवल एस्ट्रोलॉजी जानने वाले नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आपसे कहेंगे कि जो भी व्यक्ति हैं अच्छे ज्योतिषी, अच्छे वास्तुशास्त्र के पास जाएं और जाकर अपने घर को संशोधन करें, जिससे सारी आपकी समस्याएं दूर हो। नहीं तो आप दिन पर दिन परेशान होते जाइएगा। कभी काल ऐसा होता है घर में असाध रोग का आगमन होता है, क्या कारण है भाई? कारण क्या है आखिर में कि हमारे घर में इतना असाध रोग का आगमन हो गया है? अकाल मृत्यु होते जाता है, हमारे पिताजी मरे, हमारे बाबा की अकाल मृत्यु हुई, हमारे एक्सीडेंटल केस होता है। कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं आपके गृह कुंडली में दोष है, घर के कुंडली में दोष है। बहुत सारे लोग सबका कुंडली बना लेते हैं, अपने घर का कुंडली नहीं बनाते हैं। तो जब भी आप बनाएं तो साथ साथ घर की भी कुंडली बनाएं, इससे आप सुरक्षित अनुभव कीजिएगा। और अपने कुंडली के साथ साथ गृह के कुंडली को बनाकर अध्ययन कराकर उस अनुसार दोनों को संयुक्त करके जब आप अपने घर में पूजन पाठ इत्यादि कराएंगे, तब उस पूजन पाठ से निवृत्त होंगे तो आपका उन्नति होगा। आजकल पंडितों क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक जाने महामृत्युंजय, सबको महामृत्युंजय लिख देते हैं, महामृत्युंजय करा लीजिए सब ठीक। कहा है भाई?
सही से महामृत्युंजय होगा कि नहीं वो क्या जानता है। वो तो एक एंटीबायोटिक है, सब में काम करेगा। तो एक एंटीबायोटिक वाला काम मत कीजिए। पेटों में दर्द है, एंटीबायोटिक दे दीजिए। कपार में दर्द है, एंटीबायोटिक दे दीजिए। हाथ में दर्द है, एंटीबायोटिक दे दीजिए। अरे उस दर्द का कारण तो जानिए। उस दर्द का जब तक कारण नहीं, निवारण कहां से हो सकता है। इसलिए केवल एक एंटीबायोटिक के फेरा में, ज्योतिषियों से मैं कह रहा हूं, एक एंटीबायोटिक के फेरा मत पड़िए। आप लोग सही निर्माण, जिस ग्रह का दोष है उस ग्रह जनित दोष का निवारण कीजिए, तब जाकर के उस व्यक्ति का कल्याण और विकास होगा। बहुत सारा पूजा पाठ कराने के बाद भी कुछ व्यक्तियों को मैं सुनता हूं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि बाबा देखिए ऐसा बात है, महामृत्युंजय करा लिया, सारे पूजा कर, फिर भी कोई परिवर्तन है। कारण क्या है? तो आपके महामृत्युंजय, आपके पूजन पाठ में कहीं ना कहीं दोष हुआ है, जिस कारण बस आपकी उन्नति नहीं होती। आपके घर से ही पता चलता है कि पितृदोष है, प्रेत दोष है, प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, ग्रह बाधा है। कौन बाधा है? आपके गृह कुंडली और आपके कुंडली से ही पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा भाई? तो जब तक आप उस समय को निर्धारण नहीं, जो समय को नहीं जानिए, जब तक उस समय के बारे में समझिएगा नहीं, उस चीज को अध्ययन नहीं किए, तब कैसे पता चलेगा? इसलिए अच्छे वास्तुशास्त्रज्ञ और अच्छे ज्योतिष से आप परामर्श लीजिए, नहीं तो होगा क्या? वही होगा। बहुत सारे ज्योतिषों को मैंने देखता हूं कि चंद्रमा मृत्यु स्थान में है और मोती पहनवा दिए हैं, क्या तो शांति है, तो शांति होगा, वो कहीं एक्सीडेंट कर जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा, मर जाएगा। शनि की महादशा चल रही है और भाग्य से सूर्य है, फिर भी सूर्य के रत्न पहना दिए, क्या हार्ट अटैक कर मर जाएगा। सूर्य की महादशा चल रही है और शनि भाग्य से आप नीलम पहना दिए, क्या हार्ट अटैक कर मर जाएगा व्यक्ति। तो इतना बड़ा उपद्रव, इतना बड़ा कष्ट से जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि कोई अंगूठी, कोई रत्न न पहने, पूजन पाठ कीजिएगा, किसी ब्राह्मण को कराइएगा, इससे आपको लाभ हो। कोई भी पूजा कराइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आप अगर रत्न धारण करते हैं तो रत्न के सफलता भी दिलाता और विफलता भी दिलाता है। कैसे? तो यदि आप सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य शत्रु भाव का मालिक है और रत्न पहन लीजिए, तो आपको समाज में शत्रुता बढ़ा देंगे। और यदि सूर्य की महादशा चलती है और आप शनि भाग्य से, शनि का बहुत सारे ज्योतिष लोग कहते हैं भाग्य के रत्न पहना देते हैं कि उन्नति होगा, तो वहां होगा कि और हरास हो जाएगा, कहीं विवाद हो जाएगा, कहीं केस में फंस जाएगा, जेल चले जाइएगा। तो ये सब चीज से बचने के लिए अच्छे ज्योतिषी से सलाहकार कीजिए, अच्छे विद्वान से सलाह लीजिए, जो सही में ज्योतिष जानता हो, जो ज्योतिष अध्ययन किया हो। बाजार में बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो रत्न देते हैं, ठीक है, उससे कोई रत्न पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई ब्राह्मण पूजा पाठ बताता हो, पूजा पाठ को ग्रहण कीजिए, उसको करा लीजिए। पूजा पाठ कराने से कोई हानि नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप रत्न पहनते हैं उससे आपको हानि हो सकती है। इसलिए रत्न पहनने से पहले 1000 बार सोचें। इसी तरह रत्न मत पहने, कोई भी रत्न। बहुत सारे ज्योतिषी रत्न दिखाते हैं कि ये है, इससे पहने से बृहस्पति की वजह से, कोई मान लो बृहस्पति है, आपका शत्रु भाव का है, बृहस्पति आपका मृत्यु स्थान का है, कहीं बैठा हुआ, आप बृहस्पति का रत्न पहन लीजिए, बृहस्पति महादशा चलते क्या होगा? पेट में लीवर खत्म हो जाएगा, मर जाइएगा।